Hello, myself Jyoti Dikshit. Good evening to all of you. Today I will discuss the most important topic, that is learning and acquisition from English subject for seated paper first and second. आज हम जानेंगे कि लैंग्वेज किस तरीके से एक्वायर करी जाती है। तो लैंग्वेज हम दो तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज, दो तरीके से एक्वायर की जा सकती है। नंबर फर्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन के द्वारा, एंड सेकेंड नंबर है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के माध्यम से हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन जो होता है वो क्या होता है, व्हेन वी लर्न विदाउट ए सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि जब हम किसी वस्तु को बिना किसी सिस्टम के और सब कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें हम लर्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन। यानी कि बिना किसी एफर्ट डाले हुए हम किसी चीज़ को जब लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं, अर्जन कहते हैं। वी लर्न मदर टंग, हम भाषा जो मातृभाषा हमारी होती है, मदर टंग होती है, उसको हम जब ड्यूरिंग चाइल्डहुड जब हम सीखते हैं विदाउट नोविंग ग्रामर, यानी कि बिना ग्रामर नहीं पता होता है, रूल्स भी नहीं पता होते हैं, रेगुलेशंस, इट इज़ लर्न थ्रू एक्विजिशन। ये सब किसके थ्रू लर्न होता है, ये एक्विजिशन के, यानी कि उसका हम अर्जन करते हैं। तो ये इसमें कोई ग्रामर नहीं होती है, ठीक है। सो एक्विजिशन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो एक्विजिशन को और भी क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो एक्विजिशन होता है जिसको हम बिना किसी एफर्ट के सब कॉन्शियस माइंड से लर्न करते हैं, तो उसको एक्विजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो उसमें होगा नेचुरल एंड सब कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। सब कॉन्शियस जो अचेतन मन हमारा होता है, और ये नेचुरल होता है, यानी कि इसको हम इसमें एफर्ट नहीं डालते हैं, ये अपने आप से हमें स्वतः ही लर्न होती रहती हैं चीज़ें। जिस तरीके से एनवायरनमेंट में चीज़ें चलती हैं उसको हम ग्रहण करते रहते हैं, तो इसमें किसी ग्रामर या रूल्स या रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम मदर टंग को अपनी सीख लेते हैं, जैसे कि इंडिया में जो बच्चा हिंदी को जिस तरीके से सीखता है, एक्वायर करता है, उसी तरीके से हम अदर कंट्रीज़ में देखेंगे कि जो भी वहाँ की मदर टंग है उसको बच्चे अच्छे से एक्वायर कर लेते हैं विदाउट एफर्ट, ठीक है। तो वो हम अपने एनवायरनमेंट से उसको एक्वायर करते हैं। फिर है हमारा इसके जो एक्विजिशन से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक्विजिशन किसे कहते हैं, क्या होता है, ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके पॉइंट हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे ताकि यहाँ से हमें क्लैरिफाई हो जाए कि एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है। तो द एक्विजिशन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। एक्विजिशन क्या है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या नेचुरल प्रोसेस है, इसको हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि अचेतन प्रक्रिया है जिसको हम बिना किसी अनजाने में ही सीख लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनजाने में ही सीख लेते हैं। इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज, और ये किसको रेफ़र करता है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जो मदर टंग हमारी होती है उसको रेफ़र करता है। वही चीज़, क्योंकि उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जिस तरीके से लोग बातचीत करते होते हैं उसी तरीके से हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है पॉइंट, थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली, यानी कि एक्विजिशन के माध्यम से लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली, यानी कि जो लर्नर्स होते हैं, अधिगमकर्ता जो होते हैं, वो नॉलेज को ऑटोमेटिकली ही जो है एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्विजिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स। अगला है डज नॉट यूज़ ग्रामर रूल, जैसा कि हमने बात करी थी। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, ये प्रैक्टिकल नॉलेज से फोकस करता है जो एक्विजिशन होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन होता है। मेन रिक्वायरमेंट इज़ ए कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, यानी कि मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, जो कि हमारे आस पड़ोस में जिस तरीके से लोग बातें करते हैं वो कैसा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है वो हमें इफ़ेक्ट करता है, तो वहाँ से ये लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है, ठीक है। तो जो मदर टंग हमारी होती है वो बेसिकली हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन होता है, ठीक है, उसको हम अर्जित करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। फिर हम बात करेंगे लर्निंग की, कि लर्निंग में कैसे लैंग्वेज को हम लर्न करते हैं, किस तरीके से उसको हम सीखते हैं। तो जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा अधिगम है, तो ये होता है लैंग्वेज लर्निंग इज़ ए प्रोसेस इन विच लर्नर द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी,
लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्न्स द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। यानी कि जो भाषा अधिगम है उसमें क्या होता है, उसमें जो है हम ग्रामर के रूल्स सीखते हैं। जैसे हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे कि सेकेंड लैंग्वेज जो होती है, जो हम मातृभाषा बोलते हैं, वो हमारी जो मदर टंग होती है उसको हम एक्वायर करते हैं। लेकिन जो ये लर्न करते हैं जिस चीज़ को, वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है। कोई भी सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है। जैसे कि अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है। और अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी, अगर मदर टंग हमारी इंग्लिश है तो हमारी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो कि सेकेंड होती है, जो हम घर पे ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है। विद दिस प्रोसेस वी लर्न सेकेंड नॉलेज, यानी कि सेकेंड जो लैंग्वेज है वो इस प्रक्रिया से हम सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं। ठीक है। टीचर्स कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आल्सो इम्पैक्ट अ पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि इसमें क्या होता है, जो लर्निंग होती है, जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन था उसमें किसका इफेक्ट पड़ता था, उसमें जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी वो थी कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट की। यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें किस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है। और जो लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, इसमें क्या है, इसमें टीचर्स की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी हमारे ऊपर जो है इफ़ेक्ट डालता है। तो टीचर्स कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता एंड एक्सपीरियंस, उसका अनुभव आल्सो इम्पैक्ट अ पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस। ये चीज़ें हम जो एक व्यक्ति के लर्निंग प्रोसेस पे जो है उसका इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचर्स की कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस को इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर जो इसके पॉइंट हैं लैंग्वेज लर्निंग के, वो क्या हैं। लर्निंग इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। एंड एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन में क्या होता है कि विदाउट सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है। सब कॉन्शियस होता है वो, और ये क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है। इट इज़ एन ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये क्या है, एक यानी कि धीमी प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट इज़ ए कॉन्शियस प्रोसेस, और यह क्या है, चेतन प्रक्रिया है। एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग, यानी कि क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक डिफरेंट रेट होती है उसकी लर्निंग की। यानी कि हर बच्चा, ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो लर्निंग रेट है वो सेम ही हो। भाई कोई बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, कोई नॉर्मल होगा, कोई उससे भी कम IQ का होगा। तो हर बच्चे की जो लर्निंग रेट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। एंड लर्निंग मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स। और जो लर्निंग है, ये हमारे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है, उसको क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करता है, बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है। ठीक है। तो ये लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मोटिवेटर डिसाइड्स लर्नर्स स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेटर होता है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि लर्नर की स्पीड क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी अधिगम की। तो वो मोटिवेटर डिसाइड करता है। और एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में कोई डिसाइड नहीं करता, वहाँ का एनवायरनमेंट जिस तरीके का होता है उस तरीके से बच्चा अपने आप को उसी में कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जो भी लैंग्वेज होती है वहाँ की। यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकैबुलरी, और ग्रामेटिकल रूल्स और वोकैबुलरी का यहाँ पे यूज होता है। किस में यूज होता है, लैंग्वेज लर्निंग में। फॉर्मल सिचुएशन होती है लैंग्वेज लर्निंग में, और लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होती है, इनफॉर्मल सिचुएशन होती है। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मोटर लर्निंग, फिर है वर्बल लर्निंग, फिर है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो मोटर लर्निंग किसे कहते हैं, यानी कि गतिक जो अधिगम है, गतिक अधिगम यानी कि कैसे हम अपनी बॉडी को मूवमेंट करना सीखते हैं, किस तरीके से हम चलना सीखते हैं, किस तरीके से हम ड्राइव करना सीखते हैं, क्लाइंबिंग किस तरीके से हम चढ़ना सीखते हैं, उछलना सीखते हैं। तो ये सब मोटर स्किल में आ जाएगा, मोटर लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड है वर्बल लर्निंग, जो मौखिक हमारी अधिगम है, जैसे कि कम्युनिकेशन मेथड, स्पीकिंग, साइंस, पिक्चर एंड सिंबल, यानी कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, साइंस हमारे जो कैसे विचार हैं, किस तरीके से हम पिक्चर को क्रिएट करते हैं, सिंबल किस तरीके से हम प्रतीक को समझ पाते हैं। तो वो हमारी वर्बल जो लर्निंग है उसके अंतर्गत ही आता है। फिर एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है मेंटल प्रोसेस,
किस तरीके से हम सोचते हैं, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम सोच पा रहे हैं, मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब क्या आते हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल में आते हैं। ठीक है, फिर है थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन और उस अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नोआम चॉम्स्की ने जो कॉन्सेप्ट अपना दिया है वो किस तरीके से इन्होंने उसमें क्या कहा है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि नोआम चॉम्स्की कौन थे। ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, वो एक अमेरिकन भाषाविद थे, फिलोसफर थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे एंड सोशल क्रिटिक थे। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर बोर्न विद इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज। इनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार जो है, जो बच्चे हैं वो जन्मजात ही उनमें सीखने की क्षमता है, यानी कि कोई भी भाषा उनमें सीखने की एबिलिटी है। He stated that every person possesses LAD. LAD means लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। इनका मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक जो डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो ब्रेन में होती है हर व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो ये लैड जो है, लैड का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। फिर चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकैबुलरी एंड लैड अप्लाइज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस, नो नीड टू लर्न ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। चिल्ड्रन बॉर्न विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल लैंग्वेज, यानी कि चिल्ड्रंस को ओनली क्या होता है कि वोकैबुलरी सीखनी होती है एंड लैड अप्लाइज, और लैड जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो वो अप्लाइज होती है द रूल्स ऑफ लैंग्वेज के रूल्स को वो अप्लाई करती है टू मेक सेंटेंस बनाने के लिए। नो नीड टू लर्न ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं होती है एंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी। चिल्ड्रन बॉर्न विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल लैंग्वेज, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे जन्मजात ही जो है लैंग्वेज के रूल्स मतलब उनमें जन्मजात ही क्षमता होती है कि वो लैंग्वेज के रूल्स सीख लेंगे, समझ जाएंगे, तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ही पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन कुड नॉट लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन अलोन, और वो ये भी कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो सिर्फ इमिटेशन के थ्रू जो भाषा को नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज to learners to participate in purposeful take in the classroom as it promotes। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू पार्टिसिपेट इन द पर्पसफुल टेक्स इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स, यानी कि किस तरीके से हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे उसको कम्युनिकेट करने के लिए, तो किस तरीके से देंगे, तो उसको हम रियल लाइफ के साथ में उसको जोड़ के देखेंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन, लर्नर्स को उसकी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ में जोड़कर उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है लास्ट में, तो इज ए टेक्निक, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन व्हिच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें बच्चा अपनी जो मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, वो सीखता है। ठीक है, अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलका, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd ऑफ्टन मेक्स ए मिस्टेक बिटवीन शाह एंड सा, एज ए लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन विल बी, यानी कि एक अलका नाम की लड़की है जो कि क्लास 3rd में है, वो प्रायः जो है शाह और सा में जो है डिफरेंट नहीं कर पाती है, तो आप एक टीचर हो क्या राय होगी इस पर। तो इसका आंसर होगा इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, यानी कि तो ये उसके किसका प्रभाव होगा, ये उसकी जो मातृभाषा है उसका प्रभाव होता है। ठीक है,
क्योंकि हमें बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है, हमें अपने सिस्टम को ही सही करना है। ठीक, तो हमको बच्चे के फेवर में ही आंसर करना है। फिर नेक्स्ट है स्मॉल किड्स आर देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजीशन दिस वे ऑफ राइटिंग इज, यानी कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी आरंभिक आयु में ही है, आरंभिक अवस्था में है, तो वो क्या करता है, वो पेन या पेंसिल को अपने मुंह में इधर उधर डाल के जो है ऊपर नीचे करता है, कभी इधर उधर करता है। तो उस राइटिंग को क्या कहेंगे, उस जो पोजीशन है उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे स्क्रिबलिंग। ठीक है, स्क्रिबलिंग बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड, यानी कि किसी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को यूज करके प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, तो वो क्या कहलाता है। जब हम किसी की बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी सब्जेक्ट की, तो क्या कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, यानी कि लर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इज इट कॉल्ड, तो इट इज़ कॉल्ड, क्या इसको कहा जाएगा, जब हम किसी लैंग्वेज को लर्न यानी कि सीखते हैं नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि जब कोई बच्चा अपनी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस का यूज करता है सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिस तरीके से वो रीजनिंग में यूज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, जब कोई बच्चा अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग का यूज करता है तो वह कहाँ पे करेगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है एंड स्पीकिंग है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए, यानी कि किसी भाषा को सीखना क्या है, ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये है ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज द, यानी कि किसी भाषा को जब हम अर्जित करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।